भीषण गर्मी का प्रकोप 31 मई तक प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक स्कूलों में अवकाश घोषित। कानपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी बोर्ड के प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों में 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार बनते जाति जनगणना कराएंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण को लूटने का आरोप लगाया है। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नारे के साथ अखिलेश यादव ने पीडीए ऑडिट अंग 1 नाम से एक आरोप पत्र और लाल रंग की पुस्तक जारी की, जिसे उन्होंने पीडीए आरक्षण घोटाला पुस्तक का नाम दिया। अखिलेश ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही पहले 90 दिनों के भीतर जाति जनगणना कराई जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को उनका पूरा आरक्षण दिया जाएगा। यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रादेशिक संगठन को नया रूप देने की तैयारी में जुट गई है। यूपी भाजपा संगठन की नई टीम को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के भीतर पिछले कई दिनों से लखनऊ में लंबी कवायद चल रही थी, जिसके बाद अब संभावित पदाधिकारियों के नामों की अंतिम सूची दिल्ली आलाकमान के पास भेज दी गई है। अब हर बस पर डिजिटल नजर, यूपी रोडवेज की लाइव ट्रैकिंग से सफर हुआ और सुरक्षित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास करती आ रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों को सुरक्षित सुगम यात्रा का अनुभव देने के लिए बड़े पैमाने पर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। यूपीएसआरटीसी की लगभग सभी बसों की लाइव ट्रैकिंग हो रही है ताकि प्रतिदिन बसों में सफर करने वाले 16 लाख से अधिक यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता की जा सके। राहुल के विवादित बयान पर सरकार से संगठन तक गुस्सा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में जनसभा के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। इस विवादित बयान को लेकर भाजपा सरकार और संगठन दोनों हमलावर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राहुल गांधी पति का हमला बोला है। विदेश में नौकरी के मौके दे रही यूपी सरकार। विदेश में नौकरी करना बहुत से युवाओं का सपना है, तभी हर साल लाखों युवा भारत के बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं। इस बीच जॉब के लिए विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए कई देशों में नर्स से लेकर वेल्डर तक की वैकेंसी निकली है। सभी क्वालिफिकेशन रखने वाले युवा इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विदेश जाने का टिकट कटा सकते हैं। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग में की इन 3 विषयों की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश के भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विषयों, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क और मंडी सेंस में संभावित छूट जैसे महत्वपूर्ण विषयों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। मेरठ करनाल हाईवे पर 60 किलोमीटर घंटा की सीमा तय, लोगों को जानकारी ही नहीं, धड़ाधड़ कट रहे ई चालान। मेरठ करनाल हाईवे के हवादी वाले हिस्सों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर घंटा तय कर दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में वाहन चालकों को इस बदलाव की जानकारी नहीं है, जिसके चलते ई चालान लगातार कट रहे हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। यातायात पुलिस का कहना है कि कदम दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। वहीं टोल प्रबंधन का दावा है कि सूचना देने के लिए सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन कई स्थानों पर ये बोर्ड क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। जाट रेजिमेंट सेंटर में पहलवानों की भर्ती, देश भर के युवा दंगलबाजों को मिलेगा सेना में मौका। सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवा पहलवानों के लिए बड़ी खबर है। बरेली की जाट रेजिमेंट सेंटर स्थित आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की ओर से देश भर के प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। ये भर्ती रैली 4 जून से 6 जून तक चलेगी, जिसमें ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती के होना खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंची एमपी इकरा हसन। उत्तर प्रदेश के शामली के जसाला गांव में हुए मोनू हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल बुधवार को और तेज हो गया। डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम के आरोप में जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं को बुधवार दोपहर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आती समर्थकों कश्यप समाज के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर इनका जोरदार स्वागत किया।